तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे इनहेरिटेंस के प्रोग्राम्स है ना। अभी तक हम लोग कुछ प्रोग्राम्स एक दो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे इनहेरिटेंस के प्रोग्राम्स हम क्या करेंगे आगे सीखते हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम आता है। प्रोग्राम नंबर 3 क्या कहता है? अ सुपर क्लास फ्लाइट हैज बीन डिफाइंड टू स्टोर द डिटेल्स ऑफ अ फ्लाइट। डिफाइन अ सब क्लास पैसेंजर टू कैलकुलेट द फेयर फॉर अ पैसेंजर। अच्छा, हमें फेयर कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर हमें बोला गया है कि डिटेल्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द क्लासेस आर गिवन बिलो। अब सुपर क्लास तो हमें लिखनी नहीं होती, तो हम उसकी डिटेल्स स्किप कर देते हैं। वो हम जब सब क्लास बनाएंगे तब देख लेंगे, ठीक है। तो हमारी सब क्लास क्या कहती है? क्लास नेम पैसेंजर, डेटा मेंबर्स, आईडी, नेम, टैग, स्टोर। To store the ID of the passenger, to store the name of the passenger, to store the tax to be paid in decimal and to store the total amount to be paid in decimal। तो ध्यान से देखो, इधर हम लोगों का जो टैक्स है वो भी हम लोग को कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखो, इसमें जो लिखा है पैसेंजर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू असाइन वैल्यूज टू डेटा मेंबर्स ऑफ बोथ द क्लासेस, void cal to calculate the tax as 5% of base fare and total amount base fare plus tax, or void show to display the flight details along with the passenger details and total amount to be पेड। अच्छा, तो हमें बेसिकली क्या करना है? हमें बेसिकली टैक्स भी कैलकुलेट करना है, टोटल अमाउंट भी कैलकुलेट करना है। तो टैक्स एंड टोटल अमाउंट अगर हमें दोनों कैलकुलेट करना है तो हम इसको जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उसमें हम पैरामीटर की तरह इनको नहीं भेजेंगे। हम अपने टैक्स को और टोटल अपने इसको टोटल इसको टोट को है ना, तो इसको टोटल अमाउंट को पैरामीटर की तरह नहीं भेजेंगे। इसको हमको बेसिकली क्या कराना है? कैलकुलेट करना है। तो हम लोग अब लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे क्या? पब्लिक क्लास पैसेंजर है ना, पैसेंजर एक्सटेंड्स फ्लाइट। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे क्या? उसके बाद आईडी, नेम, टैग, स्ट्रोक है ना, तो स्ट्रिंग आईडी, नेम है ना, और फिर उसके बाद डबल टैक्स, तो कुछ इस तरीके से। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? फिर हम लोग लिखेंगे पैसेंजर अपना कंस्ट्रक्टर है ना। इसके अंदर हम लोग को क्या क्या पैरामीटर्स की तरह भेजना है? सबसे पहले ऊपर फ्लाइट फ्लाइट नंबर हम लोग का फ्लाइट नंबर स्ट्रिंग में है, डिपार्चर टाइम स्ट्रिंग में है, अराइवल टाइम स्ट्रिंग में है, और बेस फेयर हमारा डेसिमल में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? स्ट्रिंग एक, स्ट्रिंग बी, स्ट्रिंग सी है ना, डबल डी। तो इतना पार्ट तो हमारा बेसिकली किसका है? सुपर क्लास का है। फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है आईडी, नेम, टैक्स और टोटल। तो हम लोग को इसमें ही क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो आईडी को और नेम को, आईडी और नेम ये भी हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग, इसको बोल देते हैं ई, और स्ट्रिंग एफ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम इसमें क्या लिख लेंगे? अब इसमें सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेंगे हमारे सुपर क्लास के। तो क्या लिखेंगे? सुपर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे? ई और एफ है ना, ये हम लोग का स्ट्रिंग ई और स्ट्रिंग एफ है। तो अब हम इसको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? बेसिकली क्या जो हम लोग का ये आईडी इक्वल्स टू, आईडी किसके बराबर आ जाएगा? आईडी हमारा बेसिकली आ जाएगा ई के बराबर है ना। हम लोग का जो नेम है वो आ जाएगा एफ के बराबर। फिर हमारा टैक्स इक्वल्स टू 0.0, और टोट ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 0.0। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग का कंस्ट्रक्टर क्या बन जाएगा? हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या बनाना है? void cal एंड void show। ठीक है, हाँ, तो हम लोग लिखेंगे क्या? लिखेंगे void cal। क्या कैलकुलेट करना है? हम लोग का टैक्स कितना है? टैक्स है 5% ऑफ बेस फेयर। तो टैक्स हम लोग लिख लेंगे टैक्स इक्वल्स टू 5.0 डिवाइड बाय 100.0 इंटू कितना? बेस फेयर। बेस फेयर क्या है हमारा? ये वेरिएबल बेस फेयर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का टोटल कितना है? टोटल है बेसिकली बेस फेयर प्लस टैक्स। ठीक है, इस तरीके से हमारा void cal हो जाएगा। फिर हमें क्या लिखना है? void show लिखना है, void show। तो इसमें हम लोग को क्या शो करना है? सबसे पहले हम लोग को उसको शो कर देना है टू डिस्प्ले द फ्लाइट डिटेल्स है ना। हम लोग को फ्लाइट डिटेल्स को डिस्प्ले करना है। तो इधर लिख देंगे क्या? सुपर, एक सेकंड, हाँ,
तो हमें बेसिकली अगर फ्लाइट की डिटेल्स को डिस्प्ले करना है तो हम इधर लिख देंगे क्या, सुपर डॉट शो, है ना। तो हम लोग का जो वो वाला है ऊपर वाला जो हम लोग का सुपर क्लास है उसका क्या कॉल हो जाएगा, सुपर क्लास का बेसिकली ये शो हमारा कॉल हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इतना हमने कॉल कर लिया सुपर डॉट शो, फिर हमें पैसेंजर की डिटेल्स को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, है ना। क्या है हमारे पास, पैसेंजर आईडी प्लस आईडी, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ना नेम, और फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, टोटल अमाउंट टू बी पेड। टोटल अमाउंट हम लोग का कितना आ जाएगा, प्लस तो इतना, और ये हम लोग का वॉइड शो खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही हम लोग की क्या बन जाएगी, ये पहली क्लास हम लोग की क्या हो जाएगी, ये हम लोग की ये जो वो है प्रोग्राम हो जाएगा कंप्लीट कुछ इस तरीके से ना। होपफुली ये प्रोग्राम समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने ये वाला प्रोग्राम किया है कंप्लीट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है प्रोग्राम नंबर 4 की, है ना। प्रोग्राम नंबर 4 ये हमसे क्या कहता है बेसिकली कि अ सुपर क्लास ट्रेन, अ सुपर क्लास train has been defined to store the details of a train for booking tickets, define a subclass booking to compute the total cost of the tickets based on the number of passengers and any discount for group bookings। अच्छा, तो details of the members of both the classes are given below। तो class name booking, हमारी सब क्लास की बात करते हैं। class name booking, data members, num passengers, group discount, total cost, to store the number of passengers for booking, to store the group discount percentage, to store the total cost after applying the group discount in decimal। फिर member methods, booking parameterized constructor to assign values to data members of both the classes, void cal cost to calculate the cost as per the formula ticket price into num passengers। अच्छा, ticket price into num passengers, apply a group discount of 10% if num passengers is greater than 5 and calculate the total discount, total cost with discount if any। तो हम लोगों को क्या करना है बेसिकली, हमें टू स्टोर द ग्रुप डिस्काउंट परसेंटेज टू, अगर हम लोगों का बेसिकली ये हम लोग को टोटल कॉस्ट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अगर जो चीज हमें कैलकुलेट करनी होती है वो हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में वो नहीं कराएंगे इनपुट, है ना। तो अब मतलब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर की तरह नहीं भेजेंगे बेसिकली। फिर वॉइड डिस्प्ले डिटेल्स टू डिस्प्ले द ट्रेन डिटेल्स, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ग्रुप डिस्काउंट एंड द टोटल कॉस्ट विद डिस्काउंट इफ एनी। और फिर हमें बस इतना हमारा हो जाएगा प्रोग्राम कंप्लीट। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे, पब्लिक क्लास बुकिंग, पब्लिक क्लास बुकिंग एक्सटेंड्स ट्रेन, है ना। पब्लिक क्लास बुकिंग एक्सटेंड्स ट्रेन, फिर लिखेंगे हम लोग क्या, अपना नम पैसेंजर्स, ग्रुप डिस्काउंट, टोटल कॉस्ट, है ना। तो नम पैसेंजर्स हमारे हैं नंबर, नंबर इंट में आएगा, इंटीजर में आएगा। ग्रुप डिस्काउंट हमारा किस में आएगा, ये भी इंटीजर में आएगा। और परसेंटेज हम लोग को लिखनी है ना। और टोटल कॉस्ट हमारे डेसिमल में आएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इंट नम पैसेंजर्स ग्रुप डिस्काउंट, और फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट। तो डबल टोटल कॉस्ट, ठीक है। फिर हम लोग बनाएंगे अपना वो करंट कंस्ट्रक्टर बुकिंग। इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर देखो सबसे पहले ट्रेन नेम, ट्रेन नंबर, टिकट प्राइस, ये जो हम लोगों का बेसिकली ऊपर था हमारे सुपर क्लास में। तो नेम ऑफ द ट्रेन, ट्रेन नंबर हमारा किस में हो जाएगा, लॉन्ग में। ट्रेन नंबर क्योंकि 5-6 डिजिट्स का होता है तो उसको लॉन्ग में लिखेंगे। और टिकट प्राइस हम लोग का डबल में। तो हम लोग लिखेंगे क्या, स्ट्रिंग ए लॉन्ग बी डबल सी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें और क्या इनपुट करा लेना है, और इनपुट कराना है हमें नम पैसेंजर्स। तो ये हमारा हो जाएगा इंड बी
फिर उसके बाद हमारे पास है ग्रुप डिस्काउंट। ग्रुप डिस्काउंट भी हमारा किसमें होगा, एंड। ग्रुप डिस्काउंट वैसे कौन इंपोर्ट करेगा, ग्रुप डिस्काउंट भी हमें खुद से वैसे इंपोर्ट करना है। अप्लाई टू कैलकुलेट द कॉस्ट एज पर द फॉर्मूला टिकट प्राइस इनटू दिस, है ना। और डिस्काउंट भी हमें खुद से लिखना है। तो डिस्काउंट हम यहाँ करते हैं, यूजर से इनपुट कराना ही नहीं है, यूजर से इनपुट ही नहीं कराना है, तो इसको इतना ही लिखा रहने देते हैं। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे क्या, फिर हम लिखेंगे अपना सुपर, है ना, सुपर। इसके अंदर हम लोग क्या भेज देंगे, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, ये नम पैसेंजर्स इक्वल्स टू डी, है ना, ग्रुप डिस्काउंट इक्वल्स टू 0 0, है ना, जो कि इंटीजर में है। और फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 0.0। कुछ इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, वॉइड कैल कॉस्ट। तो हमें लिखना है क्या, वॉइड कैल कॉस्ट। इसमें हम लोगों को कैलकुलेट करना है कॉस्ट क्या आ जाएगा, वो हमारा कॉस्ट है हमारा बेसिकली टिकट प्राइस बराबर क्या, इफ नम, देखो टिकट कॉस्ट हमारा कितना है, टिकट प्राइस इनटू नम पैसेंजर्स। और हम लोगों का बेसिकली वो अगर ग्रुप, अगर हम लोग का बेसिकली ग्रुप नंबर 5 से ज्यादा है ना, अगर नंबर ऑफ पैसेंजर्स हमारे जो हैं वो 5 से ज्यादा हैं, तो हमें डिस्काउंट दे देना है 10% का। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, टिकट प्राइस इनटू नम पैसेंजर्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये लिख देंगे। फिर हम चेक करेंगे इफ, अगर हमारे नम पैसेंजर्स जो हैं वो क्या है, वो है हमारे बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है ना, यही तो लिखा है इज ग्रेटर देन 5। अच्छा, ग्रेटर देन 5 मतलब इक्वल टू 5 नहीं लगाएंगे, ठीक है, ग्रेटर देन 5 है। तो हम क्या करेंगे, हम ग्रुप डिस्काउंट कितना ले लेंगे, 10। तो ग्रुप डिस्काउंट हमें ले लेना है इक्वल्स टू 10। ठीक है, और हमें क्या कैलकुलेट कर लेना है, फिर से टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा हमारा, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू हमारा ग्रुप डिस्काउंट, यानी कि जो भी डिस्काउंट परसेंटेज में है और किसका, टोटल कॉस्ट का, है ना। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा कितना, टोटल कॉस्ट जितना था माइनस हमारा, माइनस ऑफ क्या, माइनस ऑफ टोटल कॉस्ट इनटू टोटल कॉस्ट इनटू ग्रुप डिस्काउंट, है ना। टोटल कॉस्ट इसको यहां लिख देते हैं, टोटल कॉस्ट इनटू ग्रुप डिस्काउंट बाय 100। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, 100.0 लिख देते हैं, है ना, 100.0। इस तरीके से हम लोग का क्या हो जाएगा, ये टोटल कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट माइनस ये डिस्काउंटेड प्राइस होके हमारा फाइनल टोटल कॉस्ट में आ जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हमारा टोटल कॉस्ट में कैलकुलेट होके आ गया। फिर हमें क्या करना है, वॉइड डिस्प्ले डिटेल्स, हमें डिटेल्स जो है वो डिस्प्ले करनी है ना। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे वॉइड डिस्प्ले डिटेल्स, है ना, डिस्प्ले डिटेल्स। और हम लोग इसमें सुपर डॉट डिस्प्ले डिटेल्स को कॉल कर देंगे, ताकि हम लोग का क्या हो जाए, ताकि हम लोगों का बेसिकली ट्रेन की डिटेल्स जो हो जाए प्रिंट हो जाए, है ना। हम लोग को ये भी तो प्रिंट करना था ट्रेन की डिटेल्स। ठीक है, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रेन की डिटेल्स प्रिंट हो जाएंगी। नंबर ऑफ पैसेंजर्स, तो उसके लिए लिखेंगे क्या, सिस्टम, है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ पैसेंजर्स, आ जाएगा बेसिकली कितना, ये हमारे पास आ जाएगा नम
नम पैसेंजर्स इसके बराबर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, नम पैसेंजर्स हम लोगों ने लिखे, नंबर ऑफ पैसेंजर्स इसके बराबर आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे, क्या लिखना है हम लोगों को, ग्रुप डिस्काउंट, है ना, तो हम लोग लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ग्रुप डिस्काउंट इक्वल्स टू प्लस ग्रुप डिस्काउंट। और फिर हम लोग फाइनली क्या कर देंगे, अपने टोटल कॉस्ट प्रिंट कर देंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन टोटल कॉस्ट प्लस टोटल कॉस्ट, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम हो जाएगा कंप्लीट फाइनली, है ना। होपफुली ये प्रोग्राम समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने किया, ठीक है। ठीक है, तो होपफुली ये प्रोग्राम समझ में आएगा किस तरीके से हम लोगों ने किया, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया, होपफुली समझोगे। बढ़ने अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे। तो हमारे पास अब बात आती है प्रोग्राम नंबर 5 की, है ना। प्रोग्राम नंबर 5 हमसे क्या कहता है बेसिकली कि a super class bank has been defined to store the details of the customer in a bank, define a subclass interest to calculate the compound interest। अच्छा, the details of the members of both the classes are given below, class name, interest, data members, rate, time to store the interest rate in decimals, to store the time period in decimals, interest parameterized constructed to assign values to the data members of both the classes, double calculate to calculate and return the compound interest using the formula given, where P is the principal, R is the rate and N is the time, void display to display the customer details along with the compound interest, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पब्लिक क्लास इंटरेस्ट एक्सटेंड्स बैंक। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले रेट एंड टाइम, तो डबल रेट कॉमा टाइम, ठीक है। फिर अपना कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट। उसमें भी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेम, अकाउंट नंबर, प्रिंसिपल। तो नेम है हमारा स्ट्रिंग में, अकाउंट नंबर होगा हमारा इंटीजर में, अच्छा, और प्रिंसिपल होगा हमारा डेसिमल में, ओके। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अकाउंट नंबर वैसे तो लॉन्ग में लिखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा सा अकाउंट नंबर होता है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, स्ट्रिंग ए लॉन्ग बी डबल सी, है ना। हम लोग का यहाँ तक तो प्रिंसिपल तक हो गया। फिर उसके बाद रेट एंड टाइप भी हमें इनपुट ही कराना है, तो डबल डी और डबल ई, तो डबल डी और डबल ई, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे सुपर ए बी सी, ठीक है, डबल डी और डबल ई। इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग रेट बराबर डी और टाइम बराबर ई, कुछ इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। फिर हमें लिखना है क्या, डबल कैलकुलेट करना है, अच्छा, तो उसको कैलकुलेट करते हैं एंड फाइनली हमें डिस्प्ले भी कर देना है। हाँ, तो लिखेंगे क्या, डबल कैलकुलेट, यानी कि ये रिटर्न करेगा, तो डबल कैलकुलेट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द कंपाउंड इंटरेस्ट। कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं डबल सी आई इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पी। पी इंटू पी है हमारा क्या, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, है ना, इंटू प्रिंसिपल इंटू प्रिंसिपल इंटू मैट डॉट पाव, प्रिंसिपल इंटू मैट डॉट पाव 1 प्लस 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100, है ना, 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 कॉमा एन,
ठीक है, तो हम लोग को प्रिंसिपल इंटू मैट डॉट पाव आर, सॉरी आर की जगह हम लोग रेट लिखना है ना, आर रेट। इधर हम लोग लिख देंगे प्लस रेट डिवाइड बाय 100 कॉमा एन, ठीक है, एन नहीं सॉरी एन भी नहीं आएगा, हम लोग इधर लिखेंगे क्या, कॉमा के बाद टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसमें से क्या माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे हमारा प्रिंसिपल, माइनस कर देंगे प्रिंसिपल। कुछ इस तरीके से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा कैलकुलेट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, जो फॉर्मूला इसमें लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमने ऐसे लिख दिया, फिर हम क्या कर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न सी आई, है ना। फिर हमें लिखना है क्या, फिर हमें लिखना है वॉइड डिस्प्ले, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, टू डिस्प्ले द कस्टमर डिटेल्स अलॉन्ग विद द कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, तो कस्टमर डिटेल्स कैसे प्रिंट होंगी, हम सुपर डॉट डिस्प्ले को कॉल कर देंगे, सुपर डॉट डिस्प्ले, इससे कस्टमर डिटेल्स जो हमारी सुपर क्लास में लिखी हैं वो कॉल हो जाएंगी, और हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रिंट कर देना है। तो उसको कैसे प्रिंट करेंगे, इसको कॉल करके, तो हम लोग लिखेंगे क्या, डबल आंसर, डबल आंसर इक्वल्स टू, हम किसको कॉल कर देंगे, कैलकुलेट को। ठीक है, कैलकुलेट आंसर में आ जाएगा वैल्यू, आंसर में वैल्यू आ जाएगी, अब हम इसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस ए एन एस, कुछ इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम हो जाएगा कंप्लीट फाइनली, है ना। होपफुली समझ में आया होगा हम लोगों ने ये वाला प्रोग्राम कैसे किया, इजी सा पार्ट था, है ना। तो बस इसको इसको लिख लेना, बस ये फॉर्मूला यूज करना था, माइनस प्रिंसिपल है ना, ये ध्यान रखना है, माइनस लगाया हुआ है ना, गलती मत करना, बाकी सब सही है। ठीक है, तो होपफुली समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि अ सुपर क्लास सर्कल हैज बीन डिफाइंड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल, डिफाइन अ क्लास सब क्लास वॉल्यूम टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, द डिटेल्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द क्लासेस आर गिवन बिलो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे बेसिकली ये क्या लिखेंगे, बेसिकली टू स्टोर द सॉरी, ये क्लास नेम वॉल्यूम, हाइट वॉल्यूम, तो स्टोर द हाइट ऑफ द सिलेंडर इन डेसिमल्स, स्टोर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन डेसिमल्स। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हम लोग का मेंबर मेथड है, तो इसमें लिखे सॉरी कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू साइन वैल्यूज टू द डेटा मेंबर्स ऑफ बोथ द क्लासेस, डबल कैलकुलेट टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर यूजिंग द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज द रेडियस एंड एच इज द हाइट, वॉइड डिस्प्ले टू डिस्प्ले द एरिया ऑफ अ सर्कल एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, तो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे, पब्लिक क्लास वॉल्यूम एक्सटेंड्स सर्कल। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे क्या, हाइट और वॉल्यूम, तो डबल हाइट डबल वॉल्यूम, तो डबल हाइट कॉमा वॉल्यूम, फिर कंस्ट्रक्टर लिखेंगे क्या, वॉल्यूम, इसके अंदर हम लोग को क्या क्या लिखना है, रेडियस एरिया, रेडियस डेसिमल्स में होगा तो एरिया भी डेसिमल में ही आना है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डबल आर डबल ए डबल एच और डबल वी। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, आर बराबर, आर सॉरी इसको तो हम उसमें भेजेंगे सुपर में, तो सुपर आर कॉमा ए, और हमारा हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, हाइट बराबर एच, और वॉल्यूम बराबर वी। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर हम लोगों को लिखना है डबल कैलकुलेट। अच्छा, कैलकुलेट में हमें क्या करना है, कैलकुलेट एंड रिटर्न द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो डबल कैलकुलेट, है ना, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, डबल, है ना, हम लोग को वॉल्यूम में ही तो सेव करना है, तो स्टोर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन डेसिमल्स। अच्छा, तो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, वॉल्यूम बराबर, वॉल्यूम बराबर हम लोग को क्या लिख देना है, डबल कैलकुलेट, इसमें लिख देंगे क्या, इसमें लिख देंगे वॉल्यूम बराबर क्या,
पाई आर स्क्वायर एच, है ना, टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर यूजिंग द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, रिटर्न कर रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो हम लिख देंगे वॉल्यूम बराबर क्या, मैथ डॉट पाई, है ना, ये होता है ब्रैकेट इसमें, या फिर छोड़ो ये लिखो ही ना, ये लिख दो ना डायरेक्ट, 22.0 डिवाइड बाय 7.0 इंटू आर स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस इंटू रेडियस इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगा ऐसे कैलकुलेट, और इसको रिटर्न कर देना, तो रिटर्न वॉल्यूम कुछ इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा पार्ट कंप्लीट। फिर इसके बाद हमें क्या बनाना है, इसके बाद हमें बनाना है वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, वॉइड डिस्प्ले, और इसमें सबसे पहले सुपर डॉट डिस्प्ले, है ना, और फिर क्या प्रिंट कर देना है हमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वॉल्यूम और सिलेंडर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हम कॉल कर देंगे, हमारे कैलकुलेट को कॉल कर, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग का क्या हो जाएगा, वॉइड डिस्प्ले कंप्लीट हो जाएगा, और हम लोग का ये प्रोग्राम भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, हाँ, फाइनल प्रोग्राम हमारे पास आता है, प्रोग्राम नंबर 7 क्या कहता है, अ लाइब्रेरी इशूज बुक्स ऑन रेंटल बेसिस एट 2% चार्ज ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक पर डे एज पर द रूल्स ऑफ द लाइब्रेरी। A book can be retained for 7 days without any fine. If the book is returned after 7 days, the fine will also be charged for the excess days as per the chart given below. Number of excess days 1 to 5, 6 to 10, above 10. Fine per day 2, 3 or 5 rupees. A super class library has been defined. Define a subclass, compute to calculate the fine and total amount. Details of both the members of the classes are given below. ठीक है, तो सब क्लास क्या हमारी, क्लास नेम कंप्यूट, डेटा मेंबर्स DF, नंबर ऑफ डेज टेकन इन रिटर्निंग द बुक, F to store the fine in decimals, methods compute, parameterize, constructed to assign values to the data members of both the classes, void fine, calculate the fine for the excess days as given in the table above, void show displays the book details along with the number of days fine and the total amount to be paid. Total amount is 2% of price of book into total number of days plus fine. ठीक है, तो इसको लिखते हैं कैसे, पब्लिक क्लास कंप्यूट एक्सटेंड्स लाइब्रेरी। है ना, अब उसके बाद लिखेंगे क्या, उसके बाद लिखेंगे डी एंड एफ। हम लोग को डी हमारा नंबर ऑफ डेज है, एफ हमारा डेसिमल्स में है, तो इंट डी डबल एफ, फिर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे कंप्यूट। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सबसे पहले नेम ऑथर पी, नेम है हमारा स्ट्रिंग, ऑथर भी स्ट्रिंग में होगा, पी हमारा स्टोर मतलब सॉरी प्राइस है तो डेसिमल में, तो स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग ए, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्या, फिर उसके बाद डबल प्राइस के लिए लिख देते हैं PR। फिर उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, डी एंड एफ, तो इसके लिए लिख देंगे क्या, इन डेज और डबल फाइन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुपर N A PR, है ना, एंड डी बराबर डेज, एफ बराबर फाइन। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये सब हमें क्या करा लेना है, यूजर से इनपुट करा लेना है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें लिखना है
अच्छा हाँ, वैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने गलती कर दी ना। हम लोगों को वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, तो वॉल्यूम हम यूजर से इनपुट नहीं करा सकते हैं ना। ये चीज ध्यान दे देना, ठीक है। सॉरी, मेरे से गलती हो गई है ना। वॉल्यूम हम लोगों को इनपुट करानी है, तो वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करनी है, तो वो हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट नहीं कराएंगे अपने इसमें कंस्ट्रक्टर में, है ना। ऐसे जैसे इसमें डेज हम लोग को इनपुट कराना है, फाइन भी हमें इनपुट नहीं कराना, फाइन भी हमें कैलकुलेट करना है, तो एफ भी हम लोग का यहाँ नहीं आएगा, ये यहीं खत्म हो जाएगा। ये पार्ट इतना हटाओ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एफ बराबर 0.0। ठीक है, कुछ इस तरीके से अब सही है ना। तो बाकी सब हम लोग को डिटेल्स गिवन है, ये हम लोगों को इतना हम लोगों को क्या करना है, इतना हम लोग को कंप्यूट एफ हम लोग को 0.0, और हम क्योंकि फाइन हमें कैलकुलेट करना है ना, और फिर हमें वो भी कैलकुलेट करना है क्या, टोटल अमाउंट। हाँ, तो अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वॉइड फाइन। वॉइड फाइन क्या हो जाएगा, कैलकुलेट फाइन फॉर द एक्सेस डेज एज गिवन इन द टेबल अबव। अच्छा, तो इफ हम लोग का क्या हो जाएगा, इफ हम लोग के डेज, देखो डेज अगर हम लोग के क्या हो जाएंगे, देखो डेज नंबर ऑफ एक्सेस डेज हम लोग का क्या है, इसमें नंबर ऑफ डेज इन रिटर्निंग द बुक, नंबर ऑफ एक्सेस डेज अगर 1 to 5 है, मतलब देखो 7 दिन में देगा तो उस पर कोई फाइन नहीं लगेगा, यानी कि 8वें से लेके उसके बाद, है ना, उसके बाद अगर देगा तो हमारे पास 8वां दिन से लेके, मतलब 7+1 से 7+5, यानी कि 8 से लेके 12 दिन तक देगा, तो हम लोग का बेसिकली अगर ये हो क्या, डेज क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, एंड डेज, सॉरी डेज नहीं, डी डी है ना, एंड डी लेस देन इक्वल्स टू 12, है ना। 1 से 5 डेज एक्सेस डेज होने चाहिए। एक्सेस डेज अगर होगा तो हमारा फाइन कितना होगा, ₹2 पर डे, है ना। तो एफ कितना हो जाए हमारे पास, एफ विल बी 2.00 इंटू 2.00, 2.0 ही लिखो खाली, 2.0 इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू एक नंबर ऑफ, क्या है, नंबर ऑफ फाइन पर डे, नंबर ऑफ एक्सेस डेज यानी कि हमारे पास जितने भी हो जाएंगे डेज, D-7, है ना। 7 डेज तक तो कोई फाइन नहीं लग रहा, उसके अलावा जो एक्सेस डेज हैं उन पे हमें फाइन लग रहा है। तो हमारा अगर 8 आ जाए या 8 से लेके 12 तक कुछ भी होगा तो हमें फाइन लगेगा। फिर उसके बाद हमारे पास बारी आती है किसकी, 6 से 10 की। अच्छा, तो हमारे पास एल्स इफ लिखेंगे क्या, एल्स इफ हम लिखेंगे क्या, डी अगर वो हमारा बेसिकली क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13, एंड डी इज लेस देन क्या, 17, कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास फाइन कितना लगेगा, तो फाइन लगेगा 3.0 इंटू D-7, है ना। एक्सेस डेज माइनस, मतलब टोटल डेज माइनस हमारे पास, ये टोटल डेज है माइनस हमारे पास जितने दिन फाइन लगेगा, तो हमारे पास ये एक्सेस डेज आ जाएगा, एक्सेस डेज इंटू 3, और फिर अबव 10 यानी एल्स में हमारे पास फाइन कितना आ जाएगा, 5.0 इंटू D-7, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल फाइन, है ना। फाइन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या प्रिंट करना है, वॉइड शो डिस्प्लेस द बुक डिटेल्स अलोंग विद द नंबर ऑफ डेज, फाइन एंड टोटल अमाउंट टू बी पेड। ठीक है, वॉइड शो, है ना। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम लोग को सबसे पहले सुपर डॉट शो, फिर हम लोग क्या लिख लेंगे, फिर लिख लेंगे अपना नंबर ऑफ डेज, फाइन और टोटल अमाउंट प्रिंट करना है। तो सॉरी सॉरी, है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नंबर ऑफ डेज प्लस डी, है ना। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल फाइन प्लस एफ, है ना। फिर हम लोग एक काम कर लेते हैं, डबल टोट लिख लेते हैं, डबल टोटल, टोटल इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है हमारा, बेसिकली इज 2% ऑफ प्राइस ऑफ बुक, यानी कि 2.0 डिवाइड बाय 100 इंटू प्राइस ऑफ बुक। प्राइस ऑफ बुक कितना है हमारा, P प्लस F, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इंटू टोटल नंबर ऑफ डेज। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ डेज भी है ना। 2% ऑफ प्राइस ऑफ बुक इंटू D प्लस F, ठीक है। और फिर हमें क्या कर देना है, फिर हमें बेसिकली इसको प्रिंट कर देना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टोटल अमाउंट प्लस
टोटल कुछ इस तरीके से हम लोग लिख देंगे एंड हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम हो जाएगा कंप्लीट, है ना। होपफुली ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारे सारे के सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं इनहेरिटेंस के हो जाते हैं खत्म। इजी सा पार्ट है, 5 नंबर इसमें बहुत इजीली मिल सकते हैं ना, अगर बस थोड़ा सा पार्ट समझ लोगे कैसे लिखना है। बाकी सब अगर ये प्रोग्राम देख लोगे सब हो जाएगा। इतना अगर जितने 2 वीडियोस जो बनाए हैं इनहेरिटेंस पे, अगर इसको केवल देख के चले जाओगे ना तो हो जाएगा, अनटिल अनलेस इंटरफेस का कोई क्वेश्चन आ जाए, है ना। अगर ये दोनों वीडियोस देख लिए तो इनहेरिटेंस के जो क्वेश्चन होंगे सब हो जाएगी, क्योंकि इसमें ध्यान देने वाली बस बात ये होती है, एक तो एक्सटेंड्स लिखना होता है, कीवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हमें जो कंस्ट्रक्टर बनाना होता है वो मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, है ना, सुपर से लिखना होता है। फिर उसके बाद इसमें बात आती है कि ध्यान से देखोगे कि जो हम लोगों का जो ये डिस्प्ले वाला जो हम लोग का वो होता है, क्या होता है डिस्प्ले वाला मेंबर मेथड, तो वो होता है हमारे बेसिकली सुपर क्लास और सब क्लास में दोनों का नाम जो होता है सेम होता है। तो हमें जब सुपर क्लास का कॉल करना होता है तो हम लिखते हैं सुपर डॉट ऐसे, जो भी हमको मतलब मेंबर मेथड का नाम होता है। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे सब क्लास में है उसको प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम हो जाता है कंप्लीट। बस इतनी बातें ध्यान रखनी है, हमारे इनहेरिटेंस के 5 नंबर हाथ में आ जाएंगे डायरेक्टली, है ना। पूरी समझोगे। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे, है ना। तो अब मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।